क्या कर रही हैं? एक असुर की आरती उतार रही हैं? असुर नहीं स्वामी, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे आपने एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं, जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और मुझे एक अति निष्ठावान पति का पत्नी प्रेम दिखाई देता है। ऐसे पति जो अपनी पत्नी के सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे पति परमेश्वर की पूजा करना अनुचित नहीं। पति का परमेश्वर होना तो पत्नी की परमेश्वरी शक्ति से ही संभव है। देवी, आपकी शक्ति मुझे समर्थ बनाती है, मुझे पूर्णता प्रदान करती है, मुझे वो सब करने को प्रेरित करती है जो आपने कहा। इसलिए मैं भी आपके भीतर वास करने वाली उस परमेश्वरी शक्ति के सामने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम करता हूँ। असुर होते हुए भी कितना धर्मनिष्ठ और सदाचारी है, ऐसा परम श्री कृष्ण का भक्त कहाँ किसी को कोई हानि पहुंचा सकता है। इसलिए देवलोक को इससे कहाँ कोई संकट है। प्रभु, आप उचित कह रहे हैं देवराज। देवराज, वो पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है। और शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है। ये कदापि मत भूलिए। कदाचित आप उचित कह रहे हैं प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, यदि शंखचूड़ का आचरण ऐसा ही रहा, इतिहास में जन्म लेने वाला शंखचूड़ श्रेष्ठतम असुर होगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो समय आने पर अवश्य दिखाई देता है। असुर है तो उसका आसुरी स्वभाव भी तो दिखाई देगा। किंतु आपका भी स्वभाव है ना देवशी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी उत्सुकता दिखाने का, अपने शब्दों से संकेत पहुंचाने का। तो अब आपको भी अपने स्वभाव का परिचय देने का समय आ गया। अब जो होने वाला है उसमें आपको भी अपना भाग निभाना है। मुझे प्रभु? हाँ, आपको देवशी। अब तक आप जो देवी देवसी के साथ हो रहा था उसी का ध्यान रख रहे थे।